बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब हम देखते हैं हर मुल्क अपने आप को सिक्योर मुल्क बनाने के लिए नए मुआहदे कर रहे हैं। ये ऐसा दौर है कि इसराइल ने कतर पर हमला करके हर एक को इनसिक्योर कर दिया है। ईरान ने वो जानता था कि मुझ पे इसराइल ने हमला करना है, जो मेरी पॉलिसी है इसराइल के बारे में, तो वो खौफज़दा नहीं हुआ। यमनी अपने तौर पर फैसला कर चुके हैं, वो इसराइल पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। उनको जहाज़ों को समुद्रों के करीब चलने भी नहीं देते। वो भी इनसिक्योर नहीं है। हम कभी इंडिया से इनसिक्योर थे, लेकिन हमने अपने एटम बम बना के अपने आप को सिक्योर कर लिया। इसके बावजूद इंडिया के जारहाना अंदाज हमारे साथ जो हमेशा वो आधार करता है, कई वो बेईमानियां बनाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो कश्मीर लेना चाहता है। पाकिस्तान से वादा के जरिए सेंट्रल एशिया और फार ईस्ट तक जाना चाहता है। पाकिस्तान उसके मंसूबों के आगे मज़ाहमत करता है और वो रास्ता नहीं देता। अब जो अमेरिका है वो इनसिक्योर तो है नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो समझता है कि मैं पूरी दुनिया का वाहिद बादशाह हूँ और मेरे अहकाम बात माने जाएं। अब वो तन्हा है। पूरा साउथ अफ्रीका के 27 मुल्क हैं, चिली तक, मैक्सिको से लेके चिली तक वो बगावत कर चुके हैं। उनमें से अक्सर फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। उसकी ताकत होती थी यूरोप, उसमें भी यूरोप ने भी बाई लाज बगावत कर दी है। उन्होंने भी फलस्तीन को तस्लीम कर दिया है। ये यूरोप की सूरत है। जहाँ तक अफ्रीका है, उसके बड़े मुल्क तो उनके में साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा मुल्क है। छोटे छोटे ममालिक भी जो है वो खड़े हो जाते हैं
فلسطین کو تسلیم کر لیتے ہیں. یعنی پورا افریقہ بھی اب امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کی احکامات کو رد کر رہا ہے. یہ جو اجلاس ہوا ہے میں اس کے جو آج تقریباً ابھی تو چلتا رہے گا جنرل اسمبلی کا اجلاس، لیکن جو اس کی ایک ہم کرکس کی بات کریں تو یہ ہے کہ اس اجلاس نے دنیا کے ملکوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اسرائیل سے انہوں نے بغاوت کر دی ہے، وہ تنہا رہ گئے. اب امریکہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہی ملک رہ گیا ہے. انڈیا نے بھی بغاوت کر دی ہوئی ہے. چھوٹے سے لے کر کسی ملک کی بات تو دیکھیں نا، تو ایک ملک ہے اس وقت، وہ ہے پاکستان. ہم ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ اپنی پالیسیوں کے لحاظ سے انتہائی ہم چاپلوس ہیں امریکہ کے، اس کی پالیسیوں کے. جہاں وہ کہتا ہے معاہدہ کر لو کر لیتے ہیں، نہ کہتا ہے توڑ دو توڑ دیتے ہیں. ہم اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی مائیں بہنیں بیچ دیتے ہیں، وہ خرید لیتا ہے. یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا پنوں کے اندر اور کے پی کے اندر. ہم انہیں اس کو جنگ بنا کے ہم مار رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ امریکہ کی ضرورت ہے کہ افغانستان کو مارا جائے. ہم نوکری کے لیے تیار ہیں. بھائی ہمیں تو افغانستان ہمیں پسند بھی نہ کرتا ہو، ہمیں تو اس کو محبت سے اس کی آزادی کو تسلیم کر کے وہ زیادہ آزادی پسند ملک تو ہے نا. پٹھان جو ہے وہ کسی کی بالادستی تو قبول نہیں کرتے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بجائے ان کے ساتھ ہماری بات بنتی بھی نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی وہ ویسی نہیں بنتی ہماری. ایران کوشش کرتا ہے تعلقات ہمارے ساتھ بنانے کو، لیکن ہمیں جب اشارہ ہوتا ہے امریکہ سے ہم سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اب یہاں تک کہ چائنا کو بھی ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے. کوئی انتہا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے خواجہ پالیسی. جو ٹرسٹڈ دوست ہے، ہماری گرمیوں سردیوں کا دوست، اس کو ہم امریکہ کے چکروں میں اپنے ہاتھ سے گوا رہے ہیں. میں اس پہ خبردار کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ بڑی دردناک تصویر ہے جو میں کھینچ رہا ہوں. آپ کی خواجہ پولیس سے ہے کیا؟ ایک چھوٹی سی بات، یہ شمع جونیجو جو ہے وہ نیتن یاہو کی پرستار ہے. اس کا آئیڈیل جو ہے، اس کی کئی اس پہ ہیں ٹویٹس کہ اس کا آئیڈیا جو ہے وہ نیتن یاہو ہے اور سارا کام کرتی ہے وہ اسرائیل کے لیے.
शमा जुनेजो, आपको पता चला है कि शहबाज शरीफ की स्पीच राइटर भी हुई थी। अंदाजा करें वहां की आपकी खारजी पॉलिसी है क्या। हम तो नेतन्याहू की विस्तार कैसे तकरीर जैसे वो कहती है वो हम बोल रही हैं यूएनओ में, और ये कोई छोटी बात है कि ख्वाजा आसिफ जो है इतने बेवकूफ आदमी है ये ख्वाजा आसिफ, मजीद बेवकूफ़ी का आधार उसने किया वहां जाके इंटरनेशनल फोरम पे। तो नहीं, आप इसको अंदाजा करें कि वो कहता है, जब जो भी कोई पूछता है कहता है आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक, कि मैं हैरान हो गया कि वो हमारी वफद के अंदर कैसे शामिल हो गई है। जब सवाल करते हैं तो कहता है आई वॉज टेकन अबैक। तो भाई आप उसका अगर तुम्हें इतना समझते, खुद कह रहे हो कि इतनी वो गलत औरत है, वो इजराइल की जासूस है, तो आपको भी देख के हैरानी हुई कि ये कहाँ आ गई। तो पूछते रहते, हर कोई नौकरी कर रहा है, हर कोई पैसा के लिए चुप कर जाता है, ये कैसे बोलता। इसको तो सीट भी उन्होंने दिलाई हुई है। उसे पूछा तो उसके जवाब, अब जो वो मेहदी हसन था, इस बेवकूफ को समझ ही नहीं है कि इंटरनेशनल प्रेस है, फोरम है, और मेहदी हसन है। इसने कहा मैं इसको इंटरव्यू दे दूंगा, सारी दुनिया में मेरा नाम आगे आ जाएगा, अगली दफा मेरा जो हाई बेड सिस्टम चल रहा है उसमें से मैं अगला वजीर आज़म मैं भी तो बन सकता हूँ। ये उसकी ख्वाहिश है, मैं कहता रहता हूँ, लेकिन उनकी ख्वाहिशात पे मुल्क को तो कुर्बान नहीं कर सकते हम, जो ना कुछ चीज जानते हैं ना समझते हैं, बातें करते जा रहे हैं। इसलिए ये एक दूसरी फजा भी है कि पूरे मुल्क में जहां भी बैठे वो इमरान खान का नाम लेते हैं। पेशावर में आज आप जलसा देखें, पार्टी के इख्तलाफात ऐसे लगता है कि वो कहीं चले गए हैं। एक पार्टी इमरान खान की क़यादत की वो तस्लीम करते हुए वो जलसा कर रहे हैं। हमें तो पता है कि जब नवाज शरीफ अंदर थे, हमने फैसलाबाद में जलसा करना था, ये सारे लोग थे जो ये सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह, ये तो भाग गया जलसे से कहीं दूर। दूसरे 2-3 लोग थे, वो भी बेचारे, उनकी सारी पार्टी, जब जलसा में हमने किया एक छोटे से पार्क के अंदर, नवाज नसूरुल्लाह साहब हमारी सदारत कर रहे थे, फैसलाबाद था, और हम कभी नवाज नसूरुल्लाह मेरी तरफ देखता था, मुझे कहने लगा जिंदगी भर इतनी तौहीन मेरी नहीं हुई कि जलसा गाह में हम हैं और सिर्फ हम हैं। ये तो भाग जाते हैं, लेकिन वो जलसा कर रहे हैं, बड़ा जलसा कर रहे हैं। इसको इन सारी चीजें
नजर अंदाज नहीं की जा सकेंगी। ये जो नौकरी कर रहे हैं इसकी आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर जो मुनीर है वो नौकर है अमेरिका का। जो अमेरिका कहेगा वो वही कहेगा, वही करेगा, क्योंकि आखिरी जाए पनाह उसकी अमेरिका है। आज मेरी बातें सख्त लगती होंगी, आप देख लेंगे ये होगा यही। इनकी आखिरी जाए पनाह अमेरिका होगा या कनाडा भी अब इनको नहीं बचाएगा। तो इस मतलब हम इस बातों को, मेरे ऊपर सारे लगे हुए हैं जी, आप नवाज शरीफ साहब को कुछ ना कहें, आप मुस्लिम लीग नून को कुछ न कहें, आप हमारी अफवाज असाकर इस्लाम को कुछ न कहें। बाबा देखो तो सही, देखो, आंखें रखते हो, मैंने पाकिस्तान की तारीख देखी है। जो कैद आजम को जैसे कत्ल किया गया, कोई पढ़ना नहीं चाहता। अब तो सारी चीजें आ चुकी हैं। कैद आजम को जियारत में लेके गए तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टरों ने कहा ये जगह जितना आप इनको रखेंगे फौत हो जाएगी। फिर कोयटा उनको मुंतकिल किया, वहां भी उन्होंने ये कहा यहां रहना इनकी सेहत के लिए नामुनासिब है। एक एक वाक्य, एक एक लफ्ज पढ़ेंगे कि कैसे कैद आजम आके ड्रग रोड के ऊपर, फिर गवर्नर हाउस लेके गए, मुर्दा हालत में लेके गए, मार दिया उनको। जो वो फैसले करते थे, लिख के करते थे, उन पर अमल नहीं होता था। इन्हीं फौजियों ने, मेरी बातें आप ना सुनने बेशक, इन्होंने ही कैद आजम को मारा था। अब ये पाकिस्तान को मार देंगे, उसको बचाने के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू।